तो क्या ओपी राजभर और जयंत चौधरी गिराएंगे योगी सरकार? क्या ओपी राजभर और जयंत चौधरी करेंगे बीजेपी से बगावत? क्या ओपी राजभर और जयंत चौधरी बिगाड़ेंगे बीजेपी का खेल? दर्शकों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों कई बड़े उलटफेर नजर आ रही हैं और ऐसे उलटफेर जो योगी आदित्यनाथ की सीएम कुर्सी हिला सकते हैं। जहां एक तरफ वक्फ संशोधन बिल का समर्थन एनडीए के तमाम दलों ने कर दिया, लेकिन अब इस्तीफों का सिलसिला कुछ पार्टियों में थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके बाद ओम प्रकाश राजभर हो या फिर जयंत चौधरी, इनके चेहरे पर बौखलाहट साफ नजर आ रही है। मुस्लिमों के समर्थन में तमाम बड़े ऐलान हो रहे हैं, मुस्लिमों को समझाने का प्रयास हो रहा है। आपको बता दें, जेडीयू हो या फिर एलजेपीआर हो या फिर हम बात करें आरएलडी की, सुभाषपा की, इन तमाम पार्टियों में वक्फ संशोधन बिल के समर्थन के बाद अब इस्तीफा देखने को मिल रहा है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम वक्फ संशोधन बिल को लेकर मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में जाएंगे और मुस्लिमों को समझाने का प्रयास करेंगे कि भाई ये बिल किस तरीके से आपके हक में है, ये आपको फायदा पहुंचाएगा। ओम प्रकाश राजभर की बौखलाहट ये साफ तौर पर दर्शाती है कि उन्हें मुस्लिम वोट बैंक की चिंता है और इसको देखते हुए कहीं ना कहीं वो बड़ा फैसला ले सकते हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो जयंत चौधरी ने योगी आदित्यनाथ के कई ऐसे फैसलों को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने या उनकी सरकार ने जो फरमान जारी किया था कि कहीं ना कहीं रोड पर नमाज नहीं पढ़ा जाएगा, पासपोर्ट जब्त कर लिए जाएंगे, तमाम तरह की चीजें कही गई थी, लेकिन इसकी खिलाफत जयंत चौधरी ने कहा कि तमाम प्रोग्राम तो होते हैं रोड पे, लेकिन 2 मिनट अगर कोई नमाज पढ़ लेता है तो मुझे लगता है इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इस बात की खिलाफत वो करते हुए नजर आए। चिराग पासवान हो, वो खुले तौर पर रोज बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं अपनी सहयोगी की इस राजनीति से सहमत नहीं हूं जो सिर्फ हिंदुत्व की बात करते हैं, देश के मुद्दों को कहीं ना कहीं वो कह सकते हैं उतना चर्चा, उतना तवज्जो नहीं देते हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो दर्शकों, अब कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर हो या फिर जयंत चौधरी हो, इन तमाम दलों को, इन तमाम नेताओं को ये एहसास हो चुका है कि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में क्षेत्रीय दल होने के नाते कहीं ना कहीं उन्हें जमीन से जुड़ना पड़ेगा। तमाम जातीय समीकरण को देखते हुए अब जो चुनाव की तैयारी है वो करनी पड़ेगी। सुभाषपा जिस तरीके से अभी योगी आदित्यनाथ के बीच और ओम प्रकाश राजभर के बीच 36 का आंकड़ा चल रहा है, ऐसे में सुभाषपा समाजवादी पार्टी का रुख भी कर सकती है, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन भी कर सकती है। तमाम सवाल है, इन्हीं सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी नाजमिन मौजूद है। नाजमिन, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की राजनीति है, कोर हिंदुत्व वाली बुलडोजर नीति हो या फिर तमाम उनके फैसले को लेकर सवाल उठते हैं, नमाज की बात कर लें, लाउड स्पीकर की बात कर लें या फिर कांवड़ यात्रा के दौरान जिस तरीके से नेम प्लेट का विवाद छिड़ा था, एनडीए के सहयोगी दल इसका विरोध कर रहे हैं। कैसे देख रही हैं आप? क्या योगी आदित्यनाथ की जो कुर्सी है वो उसके सहयोगी हिलाने को तैयार हैं? देखिए, सेकुलर कहती हैं ये पार्टियां अपने आप को, सेकुलर यानी कि हर धर्मों के लिए काम करने वाली, हर वर्गों के लिए काम करने वाली। वो ऊंच नीच नहीं देखती हैं, जात पात नहीं देखती हैं, धर्म नहीं देखती हैं। तभी कांवड़ के दौरान नेम प्लेट के मुद्दे पर जयंत चौधरी ने ये कहा था कि क्या अब हम अपने कुर्तों पर भी नाम लिखवा लें कि हम कौन हैं और किस धर्म से आते हैं। इसके साथ साथ जयंत चौधरी ने जब ईद के दौरान ईद की नमाज को लेकर ये कह दिया था कि हम भारतीय जनता पार्टी के इस फैसले के साथ नहीं हैं। यूपी पुलिस ने जो निर्देश निकाले हैं कि पासपोर्ट जब्त किए जाएंगे, लाइसेंस निरस्त किया जाएगा, मुस्लिमों को मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़ने की इजाजत है, अगर बाहर पढ़ते पाए गए तो उनके खिलाफ कार्यवाही होगी। तो इन तमाम बयानों पर जयंत चौधरी ने कहा, जब होली खेली जा सकती है, जब कांवड़ यात्रा निकाली जा सकती है या हर धर्मों के तहत यात्रा निकाली जा सकती है, तो नमाज पढ़ने में क्या आपत्ति है। अगर कुछ हिंदू अगर अपने मुस्लिम भाइयों का समर्थन करेंगे तो इससे अच्छा सौहार्द क्या होगा। जयंत चौधरी की ये बात ओपी राजभर का जिक्र कर लेते हैं। ओपी राजभर जो अपने सेकुलर के लिए जाने जाते हैं। अच्छा नाजमिन, जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हम वक्फ संशोधन बिल को लेकर कह सकते हैं जागरूकता अभियान चला रहे हैं, मुस्लिमों के बीच जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, क्या लगता है आपको जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं उनके बेटे की हार हुई, ये बात वो समझ चुके हैं कि एनडीए के साथ उनकी बात नहीं बनने वाली? देखिए, वो पहले से ही जानते हैं। देखिए, ये अंदर की बात है कि सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर दबाव के चलते भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े थे। कारण सिर्फ यही था कि सुभाषपा कोई मजबूत पार्टी उत्तर प्रदेश में नजर नहीं आती है, दलितों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए कार्य करती है, लेकिन उनसे आगे मायावती, उनसे आगे चंद्रशेखर, उनसे आगे अखिलेश यादव निकल जाते हैं।
सुभाषपा कहीं नजर नहीं आती है। और सुभाषपा के जरिए लोकसभा चुनाव में सिर्फ उनके बेटे अरविंद राजभर को एक ही सीट दी गई, लोकसभा की घोषित लोकसभा सीट, उस पर भी यहाँ पर अरविंद राजभर चुनाव हार जाते हैं। लेकिन हारने से पहले देखिए कि खुद भारतीय जनता पार्टी के कई नेता, यहाँ तक कि उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक जैसे बड़े चेहरे अरविंद राजभर से नाक रगड़वाते हैं घोषी में। ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ आपने राजभर समाज का अपमान किया था, आपने घोषी की जनता का अपमान किया था, तो आपको नाक रगड़कर माफी मांगनी चाहिए। ये तो राजनीति है दलितों के साथ। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर ने जो अभी हाल ही में एक बयान दिया कि सुभाषपा के बिना कोई भी सरकार नहीं बनने वाली, क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं वो साफ तौर पर बीजेपी को चेतावनी देने का काम कर रहे हैं? देखिए, सुभाषपा ने ये भी कहा है कि सरकार उत्तर प्रदेश में वो बनाकर रहेंगे, चाहे ये सरकार बनाने में उन्हें 10 साल लगे, चाहे सरकार बनाने में 5 साल लगे, चाहे सरकार बनाने के लिए वो 2027 का ही दावा क्यों ना कर दे। लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने ये कह दिया है कि आने वाला वक्त उनका होगा। बिहार में डंके की चोट पर ओम प्रकाश राजभर ने ये कहा, और ये भी कहा कि वो बिहार में भी चुनाव लड़ेंगे, बिहार में भी मजबूत पार्टी बनेंगे और उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का दावा करते हैं। तो ओम प्रकाश राजभर बिन पैंदी के लोटे नजर आते हैं, जो कभी इधर गिरते हैं तो कभी इधर गिरते हैं। नीतीश कुमार को यही कहा जाता है, ओम प्रकाश राजभर कभी समाजवादी पार्टी के साथ तो कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ, बीजेपी के साथ आए तो कैबिनेट में मंत्री बन गए। अब चुनाव बेटा नहीं जीत पाया तो बीजेपी के खिलाफ ही बोलते हुए नजर आए। अच्छा नाज़मीन, पुलिस प्रशासन और ओम प्रकाश राजभर के जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनके बीच काफी विवाद हमें देखने को मिला था। हाल ही में जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर के बेटे ने कहा, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि किसी को पीले गमछे से तकलीफ है तो हम कहीं ना कहीं उसका आंखें निकाल लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ के ही मंत्री साफ तौर पर कहते हैं कि अगर कोई योगी आदित्यनाथ के जो पुलिस है उस पर उसका कॉलर अगर छूने की कोशिश करेगा तो हम उसका कलेजा निकाल लेंगे। तो इस तरह का बयान, इस तरह का जो शीत युद्ध है वो देखने को मिल रहा है। क्या लगता है आपको कि सुभाषपा कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार से खुश नहीं है? देखिए, मैं साफ सीधी बात कहूं, जहां तक लगता है कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में ओपी राजभर ने सीटें मांगी थी, ये आपको मालूम है, एक सीट भी नहीं दी गई। लोकसभा चुनाव में कम से कम वो 3 से 4 सीटें मांग रहे थे, जिसमें घोषित तो थी, इसके साथ साथ गाजीपुर की सीट भी मांग रहे थे। इसके अलावा कई और सीटों का जिक्र करते हुए ओम प्रकाश राजभर नजर आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दी। उन्हें मालूम था कि इन सीटों को हम जीत सकते हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर को दी जाएंगी तो हार जाएंगे। एक सीट दी, उस पर भी हार जाते हैं। तो ओम प्रकाश राजभर का वजूद उत्तर प्रदेश में नहीं रह गया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी तवज्जो नहीं दे रही है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर का सरकार बनाने का दावा करना, वक्फ संशोधन बिल पर देखिए समर्थन करते हैं, सेकुलर अपने आप को कहते हैं, और उनके ही मुस्लिम नेता जब इस्तीफा देते हैं तो ये कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर ने मुसलमानों की छवि को खराब करने की कोशिश की है। ओम प्रकाश राजभर कभी भी मुसलमानों के समर्थन में नहीं आए, जबकि उनके खिलाफ गाली गलौज करते हुए देखे गए। ये हम नहीं, उनके ही इस्तीफा देने वाले मुस्लिम नेताओं का बयान है, और ये दर्शाता है कि ओम प्रकाश राजभर को या तो बीजेपी ने फंसा दिया है या खुद ओम प्रकाश राजभर अपने बयानों में फंस गए हैं। तो ऐसे में ओम प्रकाश राजभर की बात करें तो बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। कैसे? क्योंकि एक तरफ बीजेपी विधायक योगी आदित्यनाथ के समर्थन में नहीं है, उनके ही खिलाफ विधायक दिखाई दे रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं, तो ये माना जा सकता है कि बीजेपी योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं विधायक। ऐसा उत्तर प्रदेश की राजनीति में घटते घटनाक्रम को देखते हुए लगता है, क्योंकि श्याम प्रकाश जैसे बीजेपी विधायक जब ये कह देते हैं कि हम योगी आदित्यनाथ को दिल्ली देखना चाहते हैं, केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनता देखना चाहते हैं, तो इस बीच में ओम प्रकाश राजभर हैं जो योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। जाहिर सी बात है दर्शकों, चाहे वो जयंत चौधरी हो, चिराग पासवान हो, ओम प्रकाश राजभर हो, ये तमाम वो नेता हैं जो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के खिलाफत लंबे समय से करते आ रहे हैं, उनके कई फैसले को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ के कई ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जिससे साफ संकेत मिलता है कि कहीं ना कहीं उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर अब पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। देखना होगा आने वाले समय में क्या वाकई में ओम प्रकाश राजभर और जयंत चौधरी जैसे नेता अपनी जो पार्टी है, विचारधारा, उसको बचाने के लिए कहीं ना कहीं बड़ा खेल करेंगे। क्या वोट जो अल्पसंख्यक समाज का है उसको बचाने के लिए बड़ा कह सकते हैं कदम उठा सकते हैं? तमाम सवाल हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट न्यूज के साथ।